कब्रिस्तान में एक लड़की जो करीब 22-24 वर्ष की थी एक कब्र को कलावे में लिए हुए थी। उसके अल्फाजों पर उसकी हिचकियाँ हावी थी। बाबा, जब से आप गए हो ना, किसी ने मेरे सर पे हाथ रख कर ये नहीं कहा बेटा कुछ चाहिए तो शाम को लेते आऊँगा। बाबा, अम्मा बीमार रहती है, मैं उनसे क्या मांगूं? बेटियों की आस तो बाप के साथ होती है ना। बाबा, अब मैं घर में भी खुद को महफूज नहीं समझती। बाबा, आप अक्सर कहा करते थे ना, तुम बड़ी हो गई हो, बेफिक्री ना रहा करो, कहीं आने जाने के वक्त किसी को साथ ले जाया करो। देखे ना बाबा, अब मैं अपने आंगन में भी अकेली नहीं जाती। बाबा, जब गैर मर्द मुझको नज़रों से ज़ख्मी करते हैं ना, तो मुझे आपका पर्दा बहुत याद आता है। देखे ना बाबा, आपकी शहज़ादी का जूता 3 दिन से टूट गया है। बाबा, आपको पता है ना, मुझसे नंगे पाँव नहीं चला जाता। बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बाबा, आपको पता है ना, अब मैं नौकरी करती हूँ। मेरा मैनेजर मुझे बार बार दफ्तर बुलाता है और कागजात पेंसिल के बहाने मेरे हाथों को छूता है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसके बाद वो काम भी मुझसे करवाता है जो कल का होता है। बाबा, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे इन हरीस लोगों के सामने अपनी गैरत को पामाल नहीं करना। आप अल्लाह जी के पास है ना, इनसे कहें कि मेरी बेटी अकेली है, वो मर्दों की हवस भरी नज़रों से ज़ख्मी होती है, वो उनकी ज़बरदस्तियों से ख़त्म हो रही है। बाबा, मुझे आपका पर्दा महफूज रखता था, अब मेरा पर्दा छिन चुका है, मैं किसी की नज़रों में भी महफूज नहीं रहती। एक बेटी अपने बाप से मुआशरे की शिकायत कर रही थी। खुदा के लिए किसी की माँ बहन को बुरी नज़रों से ना देखा करें, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी और कितनी बड़ी परेशानी की वजह से वो अपने घर से कमाने के लिए निकलती हैं। खुदा के वास्ते उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।